नमस्कार। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है केसरगंज से बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह का कटा टिकट। क्या बीजेपी में बगावत होगी या परिवारवाद को बढ़ावा मिला? क्यों दिया बृजभूषण सिंह के बेटे को टिकट बीजेपी ने? इन सब सवालों पर आज विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन इस विश्लेषण को सुनने से पहले अगर आपने ये चैनल परत दर परत को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी किसी भी करंट मुद्दे पर हम कोई विश्लेषण करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और आप उसे भली भांति देख सकें, परख सकें। और उसको सुनने और देखने के बाद आपके मन में अगर जरा सा भी कोई विचार पैदा होता हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए बात करते हैं केसरगंज से बीजेपी के सांसद, आरोपी सांसद बृजभूषण सिंह का टिकट कट गया। टिकट क्यों कटा? क्योंकि उन पर यह आरोप था कि महिला पहलवानों की ओर से कि उनके साथ यौन शोषण किया गया। लेकिन बृजभूषण सिंह अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके जो आरोप लगाए गए हैं उन पर वो सही हैं। वो कहते हैं कि न तो आरोप सही है और न ही किसी कोर्ट ने उनको अभी तक दोषी करार दिया है। इसलिए अब तक वो यही कहते रहे थे कि कौन है जो मेरी टिकट को काटेगा, है किसी में दम। लेकिन बीजेपी हाईकमान ने जरा सा दम दिखाते हुए बृजभूषण सिंह का टिकट इस बार केसरगंज से काट तो दिया, लेकिन वह टिकट बृजभूषण सिंह के परिवार को ही किसी एक सदस्य को दे दिया। और वो परिवार का सदस्य है उनका छोटा बेटा, बृजभूषण सिंह का छोटा बेटा कर्णभूषण सिंह। जबकि उनका बड़ा बेटा एक पहले से ही विधायक है और अब अपने छोटे बेटे को टिकट दिलवाकर उनको चुनाव मैदान में उतारा है। अब सवाल तो बनता ही है बीजेपी की हाईकमान से, बीजेपी के नेताओं से और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कि जो अब तक वो विपक्षी दलों पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का जो आरोप लगाते रहे हैं, तो क्या केसरगंज से बृजभूषण सिंह का टिकट काटकर उन्हीं के छोटे बेटे कर्णभूषण सिंह को टिकट देना क्या यह परिवारवाद नहीं है? सवाल तो बनता है। अब उस सवाल का कोई जवाब बीजेपी का नेता या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी हाईकमान देगा या नहीं देगा, खैर ये तो उनकी मर्जी है। लेकिन नैतिकता का तकाजा तो यही कहता है कि अगर आप परिवारवाद पर उसको अगर ख़त्म करना चाहते हैं परिवारवाद को, तो फिर खुद क्यों परिवारवाद का उदाहरण पेश कर रहे हैं बीजेपी के नेता और हाईकमान? जब देश में कहते हैं कि मोदी की लहर बताई जाती है, लोकसभा चुनाव में मोदी का जादू चलता है और 400 से पार ज़्यादा का टारगेट लिया हुआ है, तो क्या एक केसरगंज की सीट को उस पर क्या किसी ऐसे शख्स को टिकट नहीं दी जा सकती थी कि जो परिवारवाद का ये जो आरोप लग रहा है वो न लगता?
कहते हैं कि जब मोदी के नाम से ही वोट मिलने हैं तो फिर किसी भी पत्थर को भी अगर आप टिकट देते हो तो वह भी हीरा बन जाता है। तो क्या केसरगंज में ऐसा नहीं हो सकता था? लेकिन नहीं। तो क्या बीजेपी में बगावत होने का डर था? क्या जाटों और राजपूतों के वोट बैंक में गड़बड़ी होने का अंदेशा था? इन सब सवालों के पीछे एक ही जवाब आता है कि बीजेपी हाईकमान केसरगंज की सीट पर कोई किसी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि उसका असर अगर यूपी के चुनाव परिणाम पर न पड़े तो कम से कम हरियाणा के लोकसभा चुनाव परिणामों पर जरूर पड़ता नजर आ सकता है। तो अब सवाल ये भी है कि विपक्षी दलों के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि विपक्षी दलों के नेता ज़्यादातर जो पार्टियां हैं, जो घटक हैं, उनमें भी परिवारवाद का ही बोलबाला है। अगर जिक्र करें कांग्रेस का और रायबरेली और अमेठी सीट का, तो वहाँ पर अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। क्या अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे? क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी? जबकि कांग्रेस हाईकमान कह रहा है कि आप चुनाव लड़िए। इतना ही नहीं, मां कहती है कि बेटे को और बेटी को कि चुनाव लड़ो, लेकिन अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। तो क्या यह भी परिवारवाद नहीं है? क्यों दबाव डाला जा रहा है उनको चुनाव लड़वाने के लिए? लेकिन परिवारवाद तो है ही। परिवारवाद को बढ़ावा देना ज़रूरी है राजनीति में, इसलिए सब चलता है। चाहे पक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अब यह तय करना है मतदाताओं को कि उन्हें क्या निर्णय लेना है, किसको वोट देना है और किसे नहीं देना है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, अपने चहेतों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।